क्या इसरो इतना सक्षम है कि हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी ना तके? चंद्रयान 3 इज अ कंप्लीटली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट, यू नो दैट। हम किसी पे निर्भर नहीं करते। स्पेस में कोई आपको देता भी नहीं है ऐसा ज्ञान व्यान ज़्यादा। जब तक आप कमर्शियल देखिए, छोटी मोटी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, ये कर दें, वो कर दें, वो सब कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उसमें कोई सामरिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं है, उसमें कोई इकोनॉमिक मेजर एस्पेक्ट नहीं है। आपने मेरे को सैटेलाइट दिया, मैंने लॉन्च कर दिया, सब लोग करते हैं, कोई और कर देगा, मैं नहीं करूँगा तो। लेकिन चंद्रयान 3 जब आप करते हैं तो आपको नट बोल्ट भी कोई नहीं देता है। कोई चाहता नहीं है कि आपकी सक्सेस हो, क्योंकि उनको करना है। आप क्यों चंद्रयान 3 हम साउथ पोल पे भेजते हैं, इसका एक कारण और भी होता है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं। क्योंकि देयर इज अ ट्रीटी कि 2032 में देयर इज अ ट्रीटी की स्पेस में कोई भी देश अपना लैंड क्लेम नहीं कर सकता। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते चंद्रमा का ये हिस्सा मेरा है। तो जो लोग खरीद रहे हैं चंद्रमा पे लैंड, दे मस्ट नो दैट चंद्रमा पे आप लैंड ओन नहीं कर सकते, देश नहीं कर सकता, आप कैसे करेंगे। लेकिन 2032 तक ये ट्रीटी खत्म होगी। अब हो सकता है ट्रीटी रिन्यू हो सकता है ना हो। अगर नहीं होगी, और कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि नहीं होगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? यानी 2032 या कभी भी जब ऐसा ये ट्रीटी एक्सपायर होगी, तो जो सारे देश जो जहां पहले पहुंचा था वो कहेगा ये मेरा है। सो अमेरिकन कहेंगे कि जहां नील आर्मस्ट्रांग उतरा था वो मेरा है। हम कहेंगे कि साउथ पोल मेरा है। कोई कहेगा, चाइना वाले कहेंगे वो डार्क साइड में मैं पहले उतरा था, वो मेरा है। तो इसलिए आपका एक वर्चस्व स्थापित हो जाएगा अंतरिक्ष में। इसीलिए डॉक्टर कलाम ने कहा था, कुछ वहां पे गिरा के आ जाओ, तिरंगा वहां होना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। और अब तो प्रॉपर फॉर्म में, अब तो पूरा रोवर है वहां पे, और हम और भी भेजेंगे वहां पर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नासा जब हम मंगलयान भी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। जो पहले पहुंच जाएगा उसका हक, मालिकाना हक कुछ तो बन जाएगा कि इस पर कुछ तो मेरा अधिकार है।